हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बाय विद सी आई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की तरफ से एक बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। यहाँ पर पीजी पाठ्यक्रमों में भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के संबंध में यहाँ पर मीटिंग हो चुकी है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो अब लागू होने वाली है पीजी पाठ्यक्रमों में। तो स्टूडेंट्स, पूरी खबर क्या है उसको बताने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट कर चाहूँगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा, मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई भी देने का प्रयास करूँगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा पिछले साल ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया था। लेकिन जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी, यानी जो नया जो पाठ्यक्रम जो प्रथम सेमेस्टर के रूप में आप सभी को देखने को मिला था, वो यूजी कोर्सेज में ही केवल देखने को मिला था। और यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च किया गया था और बच्चों को उसी कोर्सेज की पढ़ाई भी करवाई गई थी और उसकी परीक्षाएं भी जो है वो अब होने वाली हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी लगातार प्रश्न और कमेंट कर रहे थे कि सर जो क्या एमए, एमएससी, एमकॉम है उसमें भी अब क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी और जो एक वर्षीय पाठ्यक्रम होता है या जो पूरा वार्षिक पाठ्यक्रम होता है उसको क्या फिर से यहाँ पर सेमेस्टर के रूप में बदल दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, इन सभी बातों को लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसला विश्वविद्यालय द्वारा किया जा चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, खबरें निकल के आ चुकी हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के संबंध में आवश्यक बैठक संपन्न। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का जो कौटिल्य प्रशासनिक भवन है वहाँ पर शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग की गई थी और उसमें यह तय किया गया है कि अब यानी इसी सत्र से जो आगामी सत्र आने वाला है 2022-2023 वाला, उस सत्र से जितने भी पीजी कोर्सेज होते हैं, यानी कि जितने भी एमए, एमएससी, एमकॉम प्रथम व द्वितीय वर्ष यानी जो पीजी कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा। और जो वार्षिक पद्धति में परीक्षाएं होती थी, अब वे परीक्षाएं वार्षिक पद्धति में ना होकर सेमेस्टर पद्धति में होंगी। यानी अब एमए, एमएससी, एमकॉम की भी यूजी पाठ्यक्रमों की तरह एक साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, यानी कि सेमेस्टर आधारित परीक्षाएं होंगी। और साथ साथ यहाँ पर जो है पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है, पाठ्यक्रम को चेंज कर दिया गया है, जो मूल्यांकन पद्धति उसको भी चेंज कर दिया गया है और साथ साथ यहाँ पर अब क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम को लागू कर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस बार बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर में हैं या फिर आप भी एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इस पूरी खबर को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो यूजी पाठ्यक्रम में तो लागू हो चुकी थी, लेकिन पीजी पाठ्यक्रमों में अभी तक लागू नहीं थी। तो यहाँ पर जो है कुलपति की अध्यक्षता में यहाँ पर जितने भी संकायाध्यक्ष हैं और जितने भी विभागाध्यक्ष हैं और साथ साथ जो भी समन्वयक होते हैं और पाठ्यक्रम के जो संयोजक होते हैं, उन सभी ने यहाँ पे मीटिंग की और यहाँ पे मीटिंग करके ये फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश है कि जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं, सभी महाविद्यालयों में जो परास्नातक स्तर यानी जो पीजी कोर्सेज होते हैं, उस स्तर पे जो भी कोर्सेज है, विशेष रूप से एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, इन सभी कोर्सेज में 2022-2023 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जानी है। और इसके लिए यहाँ पर जो है जो भी बच्चे जो 3 वर्षीय स्नातक कोर्स पास करके, यानी जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम पास करके आएंगे, यानी जो भी यूजी कोर्सेज पास करके आएंगे, वो बच्चे यहाँ पर जब पीजी में एडमिशन लेंगे, यानी आप अगर एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपका एडमिशन जो होगा वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एमए, एमएससी, एमकॉम प्रथम सेमेस्टर में किया जाएगा। और यहाँ पर आप सभी को एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि अब क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम पीजी कोर्सेज में भी लागू कर दिया गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा। इसी सत्र 2022-2023 से ये लागू हो जाएगा और यहाँ पर आपको दोनों सत्र यानी दोनों वर्ष मिलाकर, इन चारों सेमेस्टर मिलाकर 52 क्रेडिट जो है यहाँ पर टोटल जो है प्रथम वर्ष में आपको प्राप्त करना है और आपको दूसरे सेमेस्टर में कम से कम 48 क्रेडिट पॉइंट अर्जित करने हैं। उसके बाद ही आपको पीजी की डिग्री यानी एमए, एमएससी, एमकॉम की आपको पासिंग डिग्री मिलेगी, अन्यथा आपको डिग्री नहीं मिलेगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप केवल एमए, एमएससी, एमकॉम प्रथम वर्ष को ही पास करते हैं, उसके बाद अपने कोर्स को छोड़ देते हैं, तो आपको स्नातक शोध की उपाधि दी जाएगी। और अगर आप परास्नातक प्रथम और द्वितीय दोनों वर्ष में न्यूनतम जो भी 52 + 48 जो क्रेडिट पॉइंट बनाया गया है विश्वविद्यालय द्वारा, उसको अगर आप अर्जित कर ले जाते हैं तो उसके बाद आपको जो है आपके विषय में परास्नातक यानी पीजी में जो है आपको उपाधि यानी आपको डिग्री दे दी जाएगी। यानी स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम लागू हो गया है। 52 क्रेडिट आपको फर्स्ट ईयर में प्राप्त करना है और 48 क्रेडिट आपको सेकंड ईयर में प्राप्त करना है। साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी को यहाँ पर और भी बहुत सारे नए नियम देखने को मिलेंगे और नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे। परास्नातक का जो कार्यक्रम है वो सीबीसीएस और सेमेस्टर प्रणाली में संचालित होगा, जिसमें एक ही मुख्य विषय होगा। आप सभी ऑलरेडी जानते हैं कि पीजी केवल एक
एक विषय में होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अब जो है आपके जो पेपर्स होंगे वो पेपर्स होंगे 4, यानी टोटल 4 पेपर्स के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे और ऑप्शनल पेपर भी देखने को मिलेंगे, यानी पहले ऑप्शनल पेपर्स की संख्या कम होती थी, अब आपको बहुत सारे वैकल्पिक प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे और आप अपनी सुविधा अनुसार उन वैकल्पिक प्रश्न पत्रों में से अपना चयन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर में जो है पेपर जो होंगे वो चारों पेपर थ्योरी के ही होंगे, यानी कोई भी यहाँ पर बहुविकल्पी प्रकार का पेपर नहीं होगा। यानी पीजी में अब आपका जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो प्रथम सेमेस्टर में 4 पेपर होंगे, चारों पेपर अनिवार्य होंगे और साथ साथ चारों पेपर जो हैं वो थियोरेटिकली होंगे। इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में जो है 1 या 2 पेपर ऐसे होंगे जो कि विशेष रूप से वैकल्पिक हो सकते हैं, यानी वो जो है आपके विकल्प है, आपकी रुचि पर है, आप उसका चयन करेंगे। तो इससे पूरी खबर आगे चलकर जैसे जैसे निकलती आएगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे पीजी कोर्स के संबंध में ऑफिशियली अपडेट जैसे ही आएगी, सारी चीज़ें आगे चलकर क्लियर होंगी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन की रहेगा। जैसे ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसके बारे में आता है अगले सत्र 2022-23 में एडमिशन हेतु, आप सभी को सबसे पहले पूरी डिटेल वीडियो के साथ बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।